जेट रोबोट हेलीकॉप्टर सुपर कार। एक तरफ हेलीकॉप्टर जो एक जेट रोबोट में ट्रांसफर हो जाता है और दूसरी तरफ सुपर कार एक रोबोट में बदल जाती है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। गांव वालों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी हॉलीवुड के पिक्चर की शूटिंग चल रही हो। आइए देखते हैं कि ये शूटिंग है या असली लाइफ की फाइटिंग। दरअसल एक बार की बात है जब एक जेट रोबोट एलियन धरती पर आता है। वो रोबोट दूसरे ग्रह से सोने की तलाश में धरती पर आया हुआ था, क्योंकि उसे काम करने के लिए सोने के पावर की जरूरत होती है। वो सोने को पिघलाकर उससे मिलने वाली शक्ति से पावर लेता था। धरती पर आकर जेट रोबोट सोचता है, अरे ये कौन सा ग्रह है। वो अपनी कुछ पावर से जान जाता है और सोचता है, अरे ये तो एक अर्थ प्लैनेट है और यहाँ पर बहुत सारा सोना है। फिर क्या, जेट रोबोट एक हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हो जाता है और सोने की तलाश करता रहता है। वो हेलीकॉप्टर भरतपुर नाम के गांव से जाते रहता है कि तभी हेलीकॉप्टर को सिग्नल आता है। तब वो हेलीकॉप्टर उस गांव में उतर जाता है। गांव में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर गांव के लोग हेलीकॉप्टर को देखने आते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे लगता है कोई मंत्री आया है गांव की समस्याओं का निवारण करने। हाँ हाँ, सही कहा। अभी इलेक्शन जो आ रहे हैं, अभी तो हर मंत्री को याद आएगी हमारी। चलो देखते हैं कि मंत्री कौन सा है। गांव वाले उस हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं, पर हेलीकॉप्टर में कोई नहीं रहता। बिना इंसान का ये हेलीकॉप्टर कैसा है, ये देखकर सभी लोग चकित होते हैं और उस हेलीकॉप्टर को देखते ही रहते हैं कि तभी वो हेलीकॉप्टर जेट रोबोट में बदल जाता है। ये नजारा देखकर लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो जेट रोबोट एक औरत को अपने हाथ से उठाता है। वो कहता है, सोना, ढेर सारा सोना। दरअसल वो औरत ढेर सारे सोने के गहने पहने हुई थी। उस औरत का गले का सोना निकालकर वो रोबोट छीन लेता है और वो रोबोट उस औरत को फेंक देता है। ये देखकर सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। तब वो जेट रोबोट सोचता है, इस गांव में तो बहुत ज्यादा सोना है। लोगों के गले में भी सोना और जमीन के अंदर भी सोना। ये सारा सोना लेकर मैं अपने प्लेनेट चला जाऊंगा और अपनी पावर बढ़ाऊंगा। ऐसा सोचकर वो जेट रोबोट गांव को तहस नहस करने लगता है। उसे जहां सोने का सिग्नल मिलता वो वहां पर जाता और सोना निकालने के लिए जमीन को खोदने लगता। इस तरह से वो सारी जमीन को खोदने लगता है। उसमें कई सारे घर भी गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, खेतों को वो तहस नहस कर देता है। ये देखकर गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी गांव में भरत नाम का एक मैकेनिक रहता था। ये सब देखकर वो तुरंत पुलिस को फोन करके उन्हें सारी बात बता देता है। पुलिस अपनी फोर्स लेकर वहां पर आती है और अपनी गन से उस रोबोट पर हमला करने लगती है। बड़े से जेट रोबोट का वो भी सामना नहीं कर पाते और वो पीछे हट जाते हैं। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, सभी पीछे हट जाओ, जल्दी से सारे लोग एक सुरक्षित जगह पर चले जाओ और सोच विचार करके ही हमें आगे का प्लान करना होगा। इस तरह पुलिस भी फौरन पीछे हट जाती है और सारे गांव वालों को लेकर वहां से एक जगह पर चले जाते हैं। इस जेट रोबोट एलियन की बात चारों तरफ फैल जाती है। यही बात कीर्ति को पता चलती है। वो एक रोबोटिक इंजीनियर रहता है। उसे सारे रोबोट के प्रोग्राम के बारे में पता था, इसलिए वो तुरंत उस गांव में आता है जहां पर गांव के लोग थे। वो वहां जाता है और अपना परिचय देते हुए उस रोबोट के बारे में पूछता है। तभी वही औरत जिसे सबसे पहले उस रोबोट ने पकड़ा था, वो आगे आकर कहती है, मैंने उस रोबोट को बहुत ही नजदीक से देखा है। वो बहुत विशाल है और बोलता भी है और उसने मेरा सारा सोना भी ले लिया। उस औरत की बातें सुनकर कीर्ति थोड़ी देर सोचने लगता है। तब उसे समझ में आता है, अच्छा तो ये एक जेट रोबोट एलियन है और ये सोने की पावर से चलता है। मुझे कैसे भी करके उस रोबोट एलियन को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो इस तरह खोद खोद कर वो जमीन से सारा सोना निकाल लेगा और सारी धरती को बर्बाद कर देगा। ये सोचकर कीर्ति उस जेट रोबोट का सामना करने के लिए उसी के मुकाबले एक रोबोट बनाना शुरू करता है। उधर गांव का सारा सोना जब्त करने के बाद वो जेट हेलीकॉप्टर दूसरे गांव जाने लगता है। फिर से हेलीकॉप्टर बनकर सोने की तलाश में वो जाते रहता है कि तभी उसे एक जगह सोने का सिग्नल मिलता है, जो कि एक गांव होता है। वो हेलीकॉप्टर उस जगह पर उतारता है।
और जेट रोबोट बन जाता है और कहता है, अच्छा तो सोना लेकर यहाँ छुपे हो, कौन बचाएगा आप सभी को? कितना भी भागो लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। गांव वाले डर के भागने लगते हैं। तभी जेट रोबोट एक एक को पकड़कर उनके पहने हुए गहने निकालने लगता है और उन्हें फेंक देता है, जिस वजह से सारे लोग धीरे धीरे जख्मी हो रहे थे। गांव वाले बचाव बचाव करके चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भाग रहे थे कि तभी कीर्ति अपनी सुपर कार से वहां आता है और जेट रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है, रुक जाओ जेट रोबोट, हमारे लोगों को तुम इस तरह से हानि नहीं पहुंचा सकते हो। अभी भी वक्त है, हमारी धरती छोड़कर चले जाओ अपने ग्रह पर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यह सुनकर जेट रोबोट रुक जाता है और उस सुपर कार को पकड़ने जाता है कि तब कीर्ति की सुपर कार एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है। वो कहता है, हिम्मत है तो अब इस सुपर कार रोबोट का मुकाबला करके दिखाओ। यह सुनकर जेट रोबोट कहता है, मुकाबला? और इस फालतू से रोबोट से? हा 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 हा। यह कहकर जेट रोबोट अपनी सारी पावर इस्तेमाल करके उस सुपर कार पर हमला करता है और उस पर आग बरसाने लगता है, पर सुपर कार उस आग से बच जाती है और वापस हमला करती है जेट पर और उसके जेट खराब कर देता है। इस वजह से रोबोट की पावर भी कम हो जाती है। दोनों में बड़ी लड़ाई चालू होती है और ये सारा नजारा गांव वाले देखते रहते हैं। आखिरकार सुपर कार जेट रोबोट को हरा देती है और उसके सारे पुर्जे पुर्जे निकालकर तोड़ देती है। जब जेट रोबोट हेलीकॉप्टर ढेर होकर जमीन पर गिर जाता है, तब गांव वालों की जान में जान आती है। सब गांव वाले सुपर कार और कीर्ति का शुक्रिया करते हैं। पुलिस भी वहां पर आती है और सारे जेट रोबोट के टुकड़ों को समेटकर दूर समुंदर में फेंक देते हैं। एक गांव में मधु नाम का एक स्कूटर मैकेनिक रहता था। वो साइकिल बाइक रिपेयर करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन मधु शॉप में बैठा था। कस्टमर्स कोई नहीं थे। दोपहर का वक्त था। मधु को भूख लग रही थी तो उसने मन ही मन सोचा, दोपहर हो गई है, कोई कस्टमर भी नहीं है, घर जाकर खाना खाकर आता हूं। ये सोचकर मधु शॉप खुला ही छोड़कर खाने के लिए घर जाता है। इतने में वहां एक लड़का मधु की दुकान पर आता है। मधु को दुकान में ना पाकर वो लड़का मधु के स्टूल पर बैठ जाता है और वहां पड़ी गाड़ी को देखता है। इतने में वहां पड़ोस के गांव से महेश नाम का आदमी साइकिल लेकर आता है। वो लड़के को देखकर, देखो बेटा, थोड़ा साइकिल रिपेयर करोगे? इससे क्या हुआ है मालूम नहीं, ये बहुत टाइट चल रही है, थोड़ा देखो तो। वो लड़का महेश को अनदेखा करता है और इधर उधर देखने लगता है। देखो बेटा, मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? बात सुनो, ये मेरी साइकिल रिपेयर करो। क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुको, बताओ क्या हुआ है? साइकिल बहुत टाइट चल रही है, थोड़ा देखो तो। इतने में पास की दुकान से चाय पी कर आता हूँ, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? महेश अपने मन में ये सोचता है, ये लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये कुछ और सुन रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये मेरी साइकिल रिपेयर कर दे बस। महेश चाय की दुकान पर चाय पीने जाता है और इधर लड़का साइकिल के सारे बोल्ट और नट खोल देता है और चुपचाप बैठ जाता है। इतने में महेश चाय पीकर आता है। क्यों बेटा, रिपेयर हो गया क्या? हाँ, ले जाओ। कितने पैसे हुए? कोई बात नहीं अंकल जी, ले जाइए। अरे तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। थैंक यू बेटा। महेश साइकिल लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाते ही साइकिल जोर से हिलने लगती है। हे भगवान, ये लड़के ने क्या कर दिया? साइकिल क्यों इतना जोर से हिल रही है? अब मैं क्या करूं? ओहो, अरे भाई साइड में, मेरी साइकिल में ब्रेक्स नहीं है। अरे भाई थोड़ा साइड में भाई। महेश की साइकिल का पीछे का टायर खुल जाता है। एक टायर पर साइकिल चलता देख सारे लोग हंसने लगते हैं। क्या ये आदमी ऐसे साइकिल चला रहा है? ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है? ऐसा कहकर लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतने में महेश का सामने का टायर भी खुल जाता है। महेश एक बाइक से टकरा जाता है और बाइक वाला आदमी नीचे गिर जाता है।
अरे अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है? तुम पागल हो गए हो? इतना ही शौक है तो जाकर सर्कस में जमा हो जाओ। देखिए सर जी, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मेरी बाइक गिरा दी, अब इसका खर्चा कौन भरेगा? 2-3 हजार रुपए लगेंगे। लाओ पैसे निकालो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए, आप 2000 रुपए ले लीजिए और मेरी बात सुनिए। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी साइकिल रिपेयर करवाई और वहाँ से आ रहा हूँ। ये सब हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सारी गलती उस साइकिल रिपेयर करने वाले की है। हाँ अच्छा, कुछ भी हो, तुम मेरी बाइक से टकराए और मेरी बाइक का नुकसान हुआ। अब तुम जाकर उस साइकिल मैकेनिक से पूछो, जाओ। ये कहकर बाइक वाला वहां से चला जाता है। महेश वो 2 टायर बगल में डाले हुए साइकिल की बॉडी अपने सर पर रखकर मैकेनिक शॉप पर आता है। वो लड़का वहीं बैठा था। अरे, तुमने मेरी साइकिल का सत्यानाश कर दिया। मेरी साइकिल के दोनों टायर खुल गए और ऊपर से 2000 का नुकसान और हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए? और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अरे, अभी तो मैं तुम्हारी दुकान पर आया था। तुमने मेरी साइकिल रिपेयर की। मुझे नहीं मालूम। अरे, नाटक कर रहे हो क्या? अगर रिपेयर करना नहीं आता तो शॉप क्यों लगा कर बैठे हो? महेश लड़के को डांट ही रहा था कि मधु खाना खाकर दुकान पर आता है। अरे भाई, क्यों उस पागल को डांट रहे हो? क्या हुआ? मैंने इस लड़के को साइकिल दी थी रिपेयर के लिए और इसने इसका सत्यानाश कर दिया। पागल को रिपेयर के लिए दोगे तो ऐसा ही तो होगा। फिर भी तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था, उसकी हरकतों को, उसकी बातों को। तुमने पागल को शॉप पर क्यों रखा है? मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी शॉप पर कब आया। मैं खाना खाने गया हुआ था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठीक है, लाइए दीजिए, मैं आपकी साइकिल रिपेयर कर देता हूँ। मधु साइकिल रिपेयर कर देता है और लड़का वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमें किसी से काम करवाना है तो हमें थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए, सब कुछ उसी पे नहीं डाल देना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।